पिलाने ओडिया ग्रामर रो मूलदुआ जदि गोटे पिला ध्वनि वर्ण और वर्णमाला संपर्क में संपूर्ण ज्ञान सठिक रूपे निर्भुल भाव बुझीगला देन तापाई हर्ष स्वर दीर्घ स्वर कौन से वर्ग्य व्यंजन अवर्ग्य व्यंजन एवं यहीपरि आउर अच्छी कौन ना अंतस्थ वर्ण उष्म वर्ण आश्रित वर्ण अनुनासिक वर्ण अल्प प्राण व्यंजन वर्ण महाप्राण व्यंजन वर्ण सघोष व्यंजन अघोष व्यंजन टोटाली उपरे संपूर्ण रूपे ओडिया ग्रामर रो मूलदुआ जदि गोटे पिला ओडिया ग्रामर यही सब्जेक्ट को भल बुझी नेला वर्ण वर्णमाला कौन जानी नेला देन तार कौन प्रकार ग्रामर भूल ना से जानी नब कि ये ग्रामरटा कौन कि कौन नुहे मो कथा समझे बुझे तो थर्ड सेमिस्टर ओडिया अनर्स कोर्स 7 आम कौन पढ़ुचे ओडिया व्यावहारिक व्याकरण तुमकर कोर्स 7 टोटाली ग्रामर सेक्शन नौची तो जदि गोटे पिला जो यूनिट आने कौन देती ओडिया वर्ण विचार ये जो वर्ण विचार बुझी नेला ठीक अच्छे तो व्याकर गठन रीति आ प्रकार भेद वाक्यर यहाँ पर देखिए पर नेक्स्ट क्लास सहज अच्छी तो वर्ण विचार को नहीं पिला बहुत द्वंद्व रही है ठीक अच्छे बुझी जाते हाँ ओडिया वर्णमाला तो ना कौन कि सेमती नुह पिलाने तार विभागीकरण अच्छी तार सब स्वतंत्रता अच्छी आम जाना वर्ग्य व्यंजन अवर्ग्य व्यंजन मान वर्णमाला सब बुझा ठीक अच्छे तो समस्त भिडियो ध्यान देव जदि गोटे पिला बुझीदेला ये ओडिया वर्ण विचार निश्चय गोटे लंकोशन आसो ठीक अच्छे तो से विभागीकरण पकई ये विभागीकरण तक आलोचना कर कि यहाँ कहले कौन बुझ गोटे पकड़ निश्चय वर्णमाला उपर तो नेक्स्ट कौन हम ना तार 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स किसी द्वंद्व रही आराम से उत्तर लिखी आस परीक्षा ठीक अच्छे तो समस्ते ओडियानस पिला ध्यान दिया वर्ण विचार संपर्क में आउ हाँ तुम जो मैंने ओडियानस पिला देखा सहित अन्य जो देखुच सरकारी चाकरी विभिन्न प्रकार गवर्नमेंट जॉब तो से देखिए कॉम्पिटिटिव जॉब जो प्रिपेयर कर वर्ण विचार आम आज संपूर्ण रूपे एक सुंदर क्लास करवा ठीक अच्छे सब डिटेल्स जाना आरंभ करिया चलो ठीक अच्छे मुझे आराम से बुझा कहीदेवी समस्ते ध्यान देवे देखिए तो प्रथम देखा ध्वनि कौन मुझे सर्ट ध्वनि कहीदे ए ध्वनि कहले कौन आम इंग्रेजी कौन कह साउंड आम जहाँ शुणी से ध्वनि जोटा नाद आम कहे ध्वनि हूँ कौन ना एक प्रकार शब्द बा नाद मानव निजर मुख निश्चित ध्वनि साहाय्य कौन करे ना भाव प्रकाश कर जो मुख मान कौन ता पाटर जो ध्वनि बाहर तो ता मध्य कौन ना निजर भाव को से प्रकाश कर निकट से ध्वनि क्लीयर तापर ये कहीदे भाषा कौन भाषा जस्ट खाली कहीदे इंट्रो गुड़ा भाषा कौन ना मनुष्यर मुख निश्चित भाव प्रकाशक ध्वनि समूह हो भाषा मनुष्यर मुख निश्चित भाव प्रकाशक बा जोटा अर्थपूर्ण ध्वनि समूह हो कौन भाषा है ठीक अच्छे तापर देखिए अक्षर लिपि बा वर्ण कौन देखिए पिलाने अक्षर बा आम जहाँ कहे लिपि जहाँ कहे जहाँ वर्ण बोली कहे जहाँ कहे आम लेटर ओके देखिए ध्वनि मानकर लिखित रूप हूँ कौन ना वर्ण वर्ण पिलाने कौन बुझेले ना ध्वनि मानकर लिखित रूप जदि गोटे ध्वनि जो आम ध्वनि कहे आम लिखिदबा से क हो कि से अ हो जयपर आम जो लिखिद ध्वनि को सीटा कौन होगा पिलाने ना वर्ण परिणत होगा क्लीयर तापर देखा वर्ण ध्वनि मानकर कौन लिखित संकेत होता लिपि वर्ण कौन करे ना ध्वनि मानकर लिखित संकेत जोटा आम शब्द जोटा सृष्टि करुचे तो तार लिखित सिग्नल बा लिखित साइन कौन आम जो संकेत कहे सिंबल ताहले कौन ना ता हूँ लिपि लिपि कौन अर्थात ध्वनि वर्ण मानक वर्णित बा रूपायित ध्वनि कौन हुए ना जब वर्ण कथा कह ध्वनि से कौन हो ना लिखा होता माने रूपायित होता यहाँ किसी मैटर ना बर्तमान गुरुत्वपूर्ण प्रश्न आसला कि वर्णमाला पिला वर्ण कौन ना वर्णमाला कौन वर्ण देखिले कि जितेबाला कौन हम ना सबू जाक वर्ण एकत्रित होता कौन हम वर्णमाला हो यही गोटे द्वंद्वमूलक प्रश्न अनेक पिला कहे कि सार 49टी वर्ण अच्छी कि कहे 50टी वर्ण अच्छी कि कहे 51टी वर्ण अच्छी समस्त मत ठीक किंतु तुम ताको जुक्ति तर्क भाव समाधान कर दरकार कि वास्तव कह गले बर्तमान 49टी वर्ण ही सठिक आंसर हम जब प्रश्न से परीक्षा ओडिया भाषा वर्णमाला संख्या केते तुम लिखे 49टी वर्ण कहीं माने यथायोग्य आंसर ये दूसरी मुझे देखा वर्णमाला देखा फास्ट क्या कहुए ओडिया भाषा रे लेखा पढ़ापी 49टी वर्ण व्यवहृत हो लेखा पढ़ापी कौन कहला प्रथम ना लेखा आ पढ़ापी आम 49टी वर्ण को वर्णमाला रूप स्वीकृति प्रदान करुचे यही वर्ण समुदाय को ओडिया भाषा कौन कहुए ना वर्णमाला कहुए यथा कहला कौन कौन ना अ आ हसे दीर्घ हसो दीर्घ रु ये गोटे आउटे रु ये कौन है आउटे रु ना कहीं ना यार लिखित रूप बर्तमान कौन है आ व्यवहार होनी तेणुक ये गोटे माने ये घटला उह घटला ए ऐ आउ लूर व्यवहार करने ओके रु दीर्घ रु आउ लूर आम व्यवहार करूने है तेणुक अ आ हसे दीर्घ हसो दीर्घ रु
ए ऐ ओ क ख ग घ ङ च छ ज झ ए भाव में टोटाल एटा कौन हम अनुसार विसर्ग चंद्रबिंदु जो संपूर्ण देजी मिसिकी जो स्वरवर्ण व्यंजन मिसिक अच्छी तो यहाँ वर्णमाला तो एम संख्या केते ना 49 ए अठू चंद्रबिंदु जाए गणिदेवे देख 49 हो कत ना 49 यहाँ मन रखते बारंबार प्रश्न परीक्षा आसो देखिए तापर ए वर्णमाला को कौन कराला केतोटी भाग विभक्त कराला से गोटे बढ़िया कथा कही कि आगुरी पढ़ीचे ध्वनि लिखित रूप वर्ण आम जाचे जोटा आम ध्वनि जोटा आम शब्द व्यवहार करचे तो ताको लिखिदेले सेटा वर्ण मात्र 49 वर्ण 49 ध्वनि ना पे सबू वर्ण मानकर कौन सब ध्वनि अच्छे कि ना कहीं देखूँ आम ई कौचे ताकू दीर्घ ही कौचे धन्य आम लिखुचे पानी पाणी बाणी एठी हसेर व्यवहार है एठी दीर्घर व्यवहार है एठी आम कहले कि दीर्घ ही बाणी कि कहले कि पानी हसई पाणी सेमती किसी कहला कि तेणु से ई अर्थ व्यवहृत है तेणु हसई दीर्घ ये कौन है एक प्रकार वर्ण होगा तेणु ये क्या धरा ये हसई को वर्ण रूपे धरा सरी ध्वनि रूपे आपको धरा ना ठीक अच्छे तो से ज ज एठी वर्ण एठी ध्वनि कौन लुप्त रहा आम एकमात्र ज बोली कहते जल जस ठीक अच्छे तो सही ना ये वर्गेज अंतस्थ ज मध्य आम कौच कि वर्गेज ज जल अंतस्थ ज जस एमती कौचे कि ना से जल जस कौचे तेणुक ये कौन है एमकर ध्वनि लुप्त होगा ये लाभ ना दुईटा ना कि उच्चारण सामान ये से तालबेश बुद्धिश दंतेश तीनोटी ना कि उच्चारण कौन सामान स स स एम ध्वनि कौन है लुप्त रहा व्यवहार है ठीक है बुझेगा जमी आम कहीपर षंढ शगड़ सहर ठीक है ये देखो एग्जाम्पल देती ठीक अच्छे देखिए यहाँ टे फंडामेंटाल कथा बढ़िया कथा कहला तार देखिए बर्तमान कौन ना जो वर्ण मानकर विभागीकरण पिलाने आम वर्ण पढ़ले वर्णमाला पढ़ले तो से विभागीकरण से जो डिवाइडेड कराई से ही गुरुत्वपूर्ण कथा सेटा जी बुझीदेला तार जेकोसी प्रकार प्रश्न आसू अंतस्थ वर्ण आसू कि आश्रित वर्ण आसू कि अनुनासिक वर्ण आसू सगस आसू अघस आसू ओके वर्गीय आसू अवर्गीय आसू हर्ष आसू कि दीर्घस्वर वर्ण आसू सब आम कहीदेवा मुझे सर्टे कहीदेवी किसी भी माने बहादुरी कथा ना ध्यान दिंतु ना भूल है परीक्षा देखा ओडिया व्यवहृत वर्ण मान को दुई भाग विभक्त कराए आम जो वर्ण व्यवहृत करते ना दुई भाग कौन ना स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण यहाँ सिंपल कथा फेणी स्वर मान को दुई भाग विभक्त कराई फेणी व्यंजन मान को दुई भाग विभक्त कराई देखिए कौन कौन स्वर वर्णर विभागीकरण फास्ट स्वर वर्णर संज्ञा देखीदे स्वर वर्ण कहले कौन स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण वर्णमाला कौन कराला ना दुई भाग स्वर आ व्यंजन स्वर कहले कौन कि ना अन्य वर्णर साहाय्य न उच्चारित होता वर्ण मान को स्वर वर्ण कहुए ओडिया भाषा स्वरवर्ण संख्या 11टी अ आ हसई दीर्घ हसऊ दीर्घ आउ कौन ना रु ए ऐ ओ क्लीयर आग गणित 11टी हम अ आ हसई दीर्घ हसऊ दीर्घ रु ए ऐ ओ ये कौन हो आ हसई आम कहला बेले कौन प्रकार व्यंजन वर्ण मानकर साहाय्य नौचे कि ये कौन व्यंजन वर्ण शब्द ये उच्चारित होउछि कि ए ऐ रु तो क कहले कौन ना क कहले ये अ आसुची यहाँ कौन ना व्यंजन वर्ण हो गला कहीं ये स्वर वर्णर साहाय्य ना ये देखो ये अ जोड़ी है सेमती आम कहीपर रमती र कहले अठी से बराबर जहाँ भी देख तो व्यंजन वर्ण कौन हम ना स्वर वर्णर बिना साहाय्य उच्चारित हो पार ना से स्वर वर्ण रहा आवश्यक से व्यंजन वर्ण प्लस स्वर वर्ण मिसिकला कौन है व्यंजन वर्ण सृष्टि है तेणु स्वर वर्ण कौन ना से केवल कहार उच्चारित माने क्या साहाय्य नबनी कौन ना अन्य वर्ण साहाय्य न उच्चारित होता वर्ण मान को स्वर वर्ण कहुए देखो कौ वर्ण साहाय्य नहीं ना अ आ हसई दीर्घ अ आ इ उ रु ए ऐ ओ क्लीयर ता देखिया प्राचीन व्यवहार रे थिबा रु बा जोटा दीर्घ रु मुझे कहूँ बर्तमान लु कौन पिला ना लु बर्तमान ही कहूली तेणुक एमानकर प्रचलन बर्तमान ना यहाँ लिखिए पिला लिखी देन तुम कहीपर वर्ण संख्या 49टी ना 51टी हो तो जो आम रु को आणुचे दीर्घ को कौन दीर्घ रु को आम आणुने कहीं ना यार व्यवहार ना दीर्घ रुर रुर जोटा एवं लुर एम कौन आउ किए व्यवहार कर देखुं आउ किए व्यवहार कर रुआ दीर्घ रुर तेणुक एम कौन प्रचलन ना तापर ये गोटे कथा कहला मुख गहर बा पाटी देकी बाघ जंत्र जोटा कहला कौन जो जंत्र साथ कथा हो माने पाटी है तो स्वरवर्ण गुड़िक उच्चारित होला बेले निर्बाधरे कौन निर्बाधारे मैंने कहले बिना किसी कष्ट अति सहजरे सिंपल से कौन उच्चारित होता है आम स्वरवर्ण आम जान वर्ण कौन ना स्वरवर्ण व्यंजन वर्ण ता बर्तमान आसला स्वरवर्ण मान कौन जानीदे बर्तमान कौन ना स्वरवर्णर विभागीकरण देखा
ताको स्वर बर्ण को केते बार विभक्त करला सुना स्वर बर्ण रे केटा कोन ध्वनि अछि ना नहीं स्वर बर्ण रे काकू हर्ष स्वर काकू दीर्घ स्वर कुआ गला देखिबा एटी हैला एटा मध्ये एक गुरुत्वपूर्ण प्रश्न खाता नोट कर पारियो मु जा जा कहली उच्चारण अनुसार स्वर बर्ण मान को दुई श्रेणी विभक्त करा जाय कोन ना हर्ष स्वर दीर्घ स्वर आमे जानि स्वर बर्ण किंतु फेणी स्वर बर्ण को करा गला वर्ण स्वर बर्ण व्यंजन वर्ण स्वर बर्ण संज्ञा कहले फेणी स्वर बर्ण को विभक्त करा गला ना हर्ष स्वर दीर्घ स्वर उच्चारण अनुसार हर्ष स्वर कोन ना जोटा शॉर्ट करी जोटा माने अति सिंपल ले पट करी उच्चारित होय पट करी कोन ना शीघ्र केमती ना देखंतु अ इ उ रु किछि माने हमरी हर्ष स्वर अपेक्षा दीर्घ स्वर मानक उच्चारण अधिक समय नै एटा के समय नेला कि अति शीघ्र हला शॉर्ट करी देखंतु अ इ उ रु किंतु दीर्घ स्वर कोन तेणु हर्ष स्वर केटा 1 2 3 4 एटा मन रखा आवश्यक चारटा हला हर्ष स्वर दीर्घ स्वर केटा 4 ये हला केटा हमरी 7टा हेतबो 1 2 3 4 5 6 7 7 रे 11टा हेटल स्वर बन्न हे गला स्वर बन्न हे गला 11 4टा हला हर्ष स्वर 7टा हला दीर्घ स्वर कोन ना आ दीर्घ ई दीर्घ उ ए ऐ ओ औ क्लियर आमे कहछे कि ए एंती कहछे कि ए ऐ ओ औ तेणु एटा कौन है दीर्घ स्वर रे गला क्लियर एति स्वर बर्ण संज्ञा जान स्वर बर्ण विभागीकरण जान कौन कौन ना हर्ष स्वर दीर्घ स्वर फेणी ये प्रश्न एमानकर जो हर्ष स्वर दीर्घ स्वर तो ये जो 11टी स्वर बर्ण 8टी ध्वनि अच्छी पाने ये कहला कि अ ठारू औ पर्यंत 11टी स्वर बर्ण मात्र 8टी ध्वनि अच्छी ध्वनि कौन ना जोटा उच्चारणगत शब्द हम जोटा कहे आम कहीपर कि इ कौन हसई दीर्घई आम एमती कहे कि तेणु आम लिखला जहाँ थर उच्चारण कर ईश जस जमी कहे तो ये कौन है ना से 3टी वर्ण को बाद देला ध्वनि मान कथा उच्चारण कला बेले 3टी वर्ण किए किए ना समस्त बड़ भाई किए आम सान भाई को नहीं जा किए सान भाई ना ये किए पार ये रु कटिज आउ कि पाने आठी दीर्घई है दीर्घ देखु ये कौन कहला यथा अ आ हसई है हसौ ए ऐ ओ औ 8टी स्वर ध्वनि मध्य अ इ उ हर्ष स्वर ध्वनि एवं कौन आ ए ऐ ओ औ कौन दीर्घ स्वर ध्वनि फेणी हर्ष स्वर ध्वनि किए जी ना ये अ इ उ ये रुटा कटिज मुझे कहली ये है जब ध्वनि कथा कह हर्ष स्वर ध्वनि किए किए ना अ इ उ ये हर्ष स्वर कि हर्ष स्वर ध्वनि किए ना अ इ उ से दीर्घ स्वर ध्वनि किए ना आ ए ऐ ओ औ है आ ए ऐ ओ औ क्लियर तेणु ये दुटा कटिजे ध्वनि कथा कहला बेले क्लियर तो पिलाने एति कौन आ ए ऐ ओ औ तेणु एठी हसई दीर्घई जीव ना एपटे हसौ दीर्घ जीव ना क्लियर तो तापरे ऐ औ दुईटी को संयुक्त स्वर बा संध्यक्षर कहती एटा मन था ऐ आउ औ को कौन ना संध्यक्षर बा संयुक्त स्वर कौन ना देख ऐ केंती अयुक्त ऐ अयुक्त उ औ तेणु ऐरावत कौन है ना ऐरावत केमी ना इ जोग होगी सेमती सौरभ सौरभ केमी ना उ जोग होगी अरे उ जोग है सौ हो गला सेमती अरे इ जोग है ऐ हो गला एटा संध्यक्षर बा संयुक्त स्वर तापर तेणु द्वितीय उच्चारण अटा कह जाए ना अ इ ऐ एवं अ उ औ रे परिणत होता से कहला आम देखिदे स्वरबर्ण कथा कहीदे स्वरबर्ण कौन ना दुई भाग कौन हर्ष स्वर दीर्घ स्वर हर्ष स्वर ध्वनि संख्या कईटा आम कहीदे हर्ष स्वर ध्वनि संख्या केमी जाना ना ये आम लास्ट एटा रु को काटिद एपट सेमती ये 3टा को दुटा को काटिद ये कौन सब हर्ष स्वर ध्वनि एतिक ये हर्ष स्वर ध्वनि ये 3टा एपट है कईटा 1 2 3 4 5टा हर्ष स्वर ध्वनि एमती आउ क्लीयर तो तापर बर्तमान जाए व्यंजन वर्ण आम स्वरवर्ण संपर्क संपूर्ण तथ्य जाइले ध्वनि संख्या जाइले विभागीकरण जाइले बर्तमान जाए व्यंजन वर्ण ये अधे प्रश्न से व्यंजन संपर्क जानते बढ़िया प्रश्नटा ओके कचट तप देखिए क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग है कचट तप बढ़िया से कहीदेली जो वर्ण गुड़िक स्वरवर्णर साहाय्य बिना उच्चारित हो पारती ना मुझे अलरेडी कही सारी से कौन कहे ना व्यंजन वर्ण ओके आम कहे कन्सोनाट जोटा इंग्रेजी भावेल आउटा कन्सोनाट अर्थात स्वर सहित युक्त हेले व्यंजन गुड़िक उच्चारित होता है स्वर सहित कौन हुए ना युक्त हुए प्लस होती कौन होती
ना व्यंजन उच्चारित होती ता व्यंजन संख्या केते ना 38 सेपटे 38 एपटे केते 11 केते ला 49 टी गला वर्ण संख्या जानना जाननी 38 एला व्यंजन वर्ण एला स्वर वर्ण 11 टी 8 के 9 3 के 4 49 टी गला वर्ण क्लियर तो मु काई कहथि 49 टी बुझिल थर तेणु स्वर वर्ण बारंबार मन रखते 11 टी ओके लु आ दीर्घ रु रो व्यवहार नाही आ एपटे 38 टी कठारु कौन पिलाने नाम कह परिया अनुसार विश्वास चंद्रबिंदु पर्यंत ओके ता देखिया पिलाने परीक्षा लिखला बेले जब लिखिया व्यंजन मान विवाहीकरण तले सब रेप देव क ख ग घ ए सब रेप दे लिखिब हला एटा ला आर नियम देखिबा व्यंजन मान संख्या केते 38 क ख ग घ उ च छ ज झ आगो सब खाता माने अभ्यास कर लिखते 2-3 थर मन रहिबो हला मानुची तुम मैंने +3 पढ़ल अभ्यास माने भूली भाली जीवनी ता गोटे खाता लिखि नियो बर्तमान नियो कि वीडियो देख सारा पर लिखि नब ओके ट ठ ड ढ बुद्धण त थ द ध दंतेना प फ प भ म जिय जोटा आम कहे अंतस्थ ओके य र ल ल व तालबेश बुद्धनेश दंतेश ह अनुसार विसर्ग चंद्रबिंदु ओके आ गोटे मन अच्छी समस्त हलंत बोली पढ़ता हलंत से व्यवहार होनी है अनुसार विसर्ग चंद्रबिंदु क्लियर मात्र 38 टी व्यंजन वर्णर उच्चारण 32 टी ध्वनि केतोटी ना 32 टी जेमिति 11 टी स्वर वर्णरे 8 टी ध्वनि थिला आ 3 टी ध्वनि नाही सेहीपरि आमे कहि परिया 32 टी ध्वनि अछि केतोटी ना 32 टी आ केतोटी ध्वनि नाही आउ 6 टी ध्वनि नाही 6 टी कौन कौन ना आमे कहि परिबा कौन निय ज वर्ग कौन वर्ग अंतस्थ ज तालबेश बुद्धनेश दंतेश तालबेश बुद्धनेश सॉरी एटा कौन ना विसर्ग ओके देखो 1 2 3 4 5 6 क्लियर मन रखु 11 टी स्वर वर्ण 8 टी ध्वनि कौन ना 3 टी ध्वनि लुप्त सेपरी आमे 38 टी व्यंजन वर्ण 32 टी ध्वनि 6 टी ध्वनि लुप्त क्लियर एतिक मन रख बारंबार 32 केते हैला 38 तेणु 6 टी व्यंजन वर्ण संख्या 38 टी 32 टी ध्वनि 6 टी ध्वनि नाई स्वरवर्ण संख्या 11 टी 8 टी ध्वनि 3 टी ध्वनि नाई मु माने कहिछि 3 टी ध्वनि कौन कौन नाही सेमानकर देखिया वर्तमान मात्र 38 टी व्यंजन वर्ण उच्चारण 32 टी ध्वनि अछि तथा 32 टी ध्वनि से लिखिदेला कौन कौन ए जांगे को जांगे ना अनुसार चंद्रबिंदु जांगे एठ एतिक ध्वनि नाही कार 6 टी 1 2 3 4 5 6 धन उ निय ओके ज स बा कौन तालबेश बुद्धनेश आउटला विसर्ग रा मौलिक ध्वनि बे लुप्त पिला माने आमे जाने कि व्यंजन वर्ण संख्या है 38 टी 32 टी ध्वनि 6 टी ध्वनि नाही देखिए फेणी व्यंजन वर्ण मान को 2 टी श्रेणी विभक्त कराला कौन कौन ना वर्ग्य व्यंजन वर्ण आउटला अवर्ग्य व्यंजन वर्ण जेमिति स्वर वर्ण को कौन कराला हर्षस्वर दीर्घस्वर माने विभक्त कराला सेपरी वर्ग्य व्यंजन माने व्यंजन वर्ण कौन कराला ना वर्ग्य व्यंजन वर्ण अवर्ग्य व्यंजन वर्ण देखिया केन देछि कहला व्यंजन मान व्याहीकरण व्यंजन मान मध्य क ठारू म पर्यंत 25 टी स्पर्श वर्ण बा जहाँ आम कहे वर्ग्य व्यंजन वर्ण एगुड़िकर उच्चारण समय जिह्वार अग्र मध्य मूलर साहाय्य नहीं कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ कंठ ओके कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ आदि को स्पर्श करा पड़ता है तेणु या कौन कराला स्पर्श वर्ण बा 5टी वर्ग बा श्रेणीभूत होता है वर्ग्य वर्ण बोली नाम परिचित कराला पिला मन रखु आम कहीपर जो व्यंजन मान व्याहीकरण कौन ना व्यंजन मान मध्य क ठारू म पर्यंत आम ज आड़े जीवानी अंतस ज आड़े जीवानी कौन क ठारू म पर्यंत म झी तो एठू जीवानी एठू क ठारू म पर्यंत एठू म पर्यंत एठू नुह तो क ठारू म पर्यंत 25 टी स्पर्श वर्ण तो जाइले केतोटी ना 25 टी स्पर्श वर्ण एगुड़िकर उच्चारण समय जिह्वार अग्र आम जिह्वार कौन अग्र मध्य बा मूलर साहाय्य नहीं कंठ तले मूर्धा दंत ओष्ठ स्पर्श करा पड़ता है तेणु क कहूना देखियो तो कौन कराला ना कंठ तले मूर्धा दंत ओष्ठ ओके
यही भाव में 5टी श्रेणी विभक्त कराला जहाँ कहे कौन यहाँ देखिए यही स्पर्शवर्ण गुड़िक 5टी वर्ग बा श्रेणी विभक्त कराला 5टी वर्ग क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग तेणु क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग समस्त 5टी वर्ग जो कराला 25टा समस्त प्रथम श्रेणी नामकरण कराई कहीपर कंठ वर्ग तालव्य वर्ण ओके जोटा मूर्धन्य वर्ण दंत्य वर्ण ओष्ठ वर्ण देखो कंठर से बाहर तो क कंठर साहाଯ୍य नौ ना जीव मध्यम कंठ साहाଯ୍य नौनी तालु च तालुर मूर्धन्य कले ट ण तापर दंत्य कले कौन त दंतर स्पर्श घटुची ओष्ठ कले कौन प फ म भ तेणु ओष्ठी आवश्यक पड़ूँ ये तेणु कौन कर कंठ तालु मूर्धन्य तो ओष्ठ बा कचट तप ये क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग कचट तप कहला तेणु वर्ग माने कौन व्यंजन वर्ण को प्रथम 5टी श्रेणी विभक्त कराला जोटा कहे वर्गीय व्यंजन वर्ण आउट अच्छी अवर्गीय व्यंजन वर्ण तेणु अवशिष्ट जहाँ बड़ा मो ठारू दिन कौन कराला ना अवर्गीय व्यंजन वर्ण से उच्चारण स्थान में कौन से निर्दिष्ट स्थान न थाए ओके देखिए कौन कहला तो क वर्ग किए आसिले यही जो टेबुल मन रख आपको देदेव क च ट त प क रे कौन ना क ख ग घ ङ तापर च रे कौन च छ ज ज ट रे कौन ट ठ ड उधण त रे कौन त थ द दंतन प रे कौन ना प फ म म जिया सॉरी जिया कहबानी भूल कहबानी तेणु म 5टी 5 जाऊँगी ये 5 5 10 15 20 25 होगला 25टा होगला वर्गीय व्यंजन वर्ण ये गोटे वर्गर उच्चारण हुए है कौन वर्गीय वर्ण क्लीयर देखा अवर्गीय ये टेबुल मन रख ये टेबुल ही हमारे काम ये टेबुल ही कम आम टेबुल को माने काम कौन ना स्पर्श वर्ण कहला बेले अंतस्थ वर्ण कहला बेले कि अनुनासिक वर्ण कहला बेले महाप्राण व्यंजन वर्ण कहला बेले आम ये चिन्हवा देखिए अवर्गीय व्यंजन वर्ण विभागीकरण देखिए अवर्गीय व्यंजन मान वर्ग ना अर्थात से गुड़िक उच्चारण स्थान भिन्न भिन्न अटे एम कौन कराला एति श्रेणीभूत कराई मन रखते ये कौन ना अंतस्थ वर्ण ओके आ उष्म वर्ण अजोग बाह वर्ण आ गए कौन ना अनुनासिक वर्ण ठीक अच्छे देखिए ये आम सब जाना ये टेबुल ही सब कम देखिए अंतस्थ वर्ण कौन ना ज य र ल ल उ उच्चारण क्षेत्र में एगुड़िक स्वर और व्यंजन मध्यवर्ती हेतु अंतस्थ वर्ण यह अर्धस्वर स्वर नाम परिचित अर्धस्वर ज य र ल ल व ये कौन ना अंतस्थ वर्ण उभय कौन स्वर और व्यंजन वर्ण मध्यवर्ती ठीक अच्छे म पर जहाँ जो सर एंडिंग हम जो रक 2 3 4 5 6टी ना तुम ये मैंने कहीदेव ज य र ल व क्लीयर तापर अंतस्थ मान उष्म वर्ण देखिए कौन ना एगुड़िक उच्चारण में मुखर अधिक उष्म बा उष्मता निर्गत हुए तापर किए रहा ऊपर ना तालबेश बुधनेश दंतेश ह बा स स स ह एटा कौन ना उष्म वर्ण एगुड़ उच्चारण कौन हम ना मुखर अधिक उष्मता जोटा माने उष्म माने जो उष्मता निर्गत हुए तो निजे फिलिंग कर स स ह एटा कौन ना उष्मता निर्गत हो उष्म वर्ण तेणु व पर जो रही ए 4टी लिखिदेव तापर कौन ना ये ह पर जो आसो अनुसार विसर्ग चंद्र ये आराम से लिखिदेव कारण ना अजोग बाह वर्ण कौन ना यही वर्ण गुड़िक स्वर कि व्यंजन वर्णर आश्रय बिना उच्चारित पारती ये ना स्वर वर्णर साहाଯ୍य नहीं ना व्यंजन वर्णर तेणु कौन अनुसार विसर्ग चंद्रबिंदु ये कौन ना ये वर्ण गुड़िक स्वर कि व्यंजन वर्णर आश्रय बिना उच्चारित हो पारती ना तेणु ये कौन करती दी जनक साहाଯ୍य नियंती उभय स्वर वर्ण साहाଯ୍य नियंती उभय व्यंजन वर्ण साहाଯ୍य नियंती तेणु एगुड़िक स्वर कि व्यंजन वर्णर आश्रय बिना उच्चारित हो पारती ना तेणु कौन कहला अजोग बाह वर्ण तापर एणु एगुड़ को आश्रित वर्ण कहुए गोटे कथा मन रखता जमी आपको कहला आश्रित वर्ण जमी आपको कहला कौन ना अर्धस्वर किए अंतस्थ वर्ण को अर्धस्वर आउ अजोग बाह वर्ण को कौन ना आश्रित वर्ण कहला क्लीयर थी तार अनुनासिक देखिए प्रत्येक वर्गर पंचम प्रत्येक वर्ग देखिए पंचम प्रत्येक वर्ग क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग समस्त वर्ग कौन ना पंचम वर्ग किए गणिदेव 1 2 3 4 5 5टा अच्छी पंचम वर्ग किए एति व न्य ण न म देख लिखा तो से व न्य ण न म है कौन तथा अनुसार चंद्रबिंदु कौन ना उच्चारण में नासिकार साहाଯ୍य नहीं एगुड़ी कौन है ना अनुनासिक कहला
अनुनासिक गोटे कौन ना प्रत्येक वर्गर पंचम वर्ण बा शेष वर्ण प्रत्येक वर्गर शेष वर्ण क्लीयर। तापर देखिया महाप्राण देखिया अल्प प्राण देखिया सघोष देखिया अघोष देखिया से टेबुलटा को मुखस्त कर दियो किसी बहादुरी कथा नहीं क लिखिदेव क ख ग 5टा लिखिदेव क तापर च लिखिदेव क च ट त प च लिखिदेव च थ धन्य लिखिदेव ट लिख ट ठ बुधिण त लिख तथा दंतेन प लिख प फ म ठीक अच्छे ये टेबुलटा वर्गीय व्यंजन मान ये पे प्रश्न आस सर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स आप पाइज आराम से कि कह अल्प प्राण व्यंजन कौन ना जो वर्ण मान उच्चारण में अल्प वायु निर्गत हुए आम माने माने उच्चारण समय अल्प वायु निर्गत हो कौन कह ना अल्प प्राण व्यंजन प्रत्येक वर्ग प्रथम तृतीय आ पंचम देखिए प्रत्येक वर्ग कौन कौन प्रथम तृतीय पंचम प्रथम तृतीय पंचम ये कौन है पिला कौन है ना अल्प प्राण व्यंजन कौन ना अल्प प्राण व्यंजन मान आम बोली कहवा मु पेज नोट होनी माने मुझे ही कहीदे अल्प प्राण व्यंजन जान कौन ना लिखिदेव क ग च ज निय ट ड ण तेणु प्रत्येक वर्ग माने कौन वर्ग व्यंजन वर्णर प्रत्येक वर्गर कौन आम कहीपर पिला कौन ना प्रथम तृतीय पंचम वर्ण है कौन ना अल्प प्राण ठीक अच्छे देखिए प्रत्येक वर्ग प्रथम तृतीय पंचम मन रखु लिखिदे अल्प प्राण व्यंजन तापर से महाप्राण व्यंजन मन क्या कहे ना जो वर्ण मानक उच्चारण में महाप्राण बा अधिक वायु निर्गत हुए महाप्राण ओके महाप्राण लिखिए ब्रैकेट कौन लिखिए ना अधिक वायु निर्गत हुए से कौन कह ना महाप्राण व्यंजन प्रत्येक वर्गर कौन ना द्वितीय चतुर्थ वर्ण महाप्राण व्यंजन अंतर्गत द्वितीय चतुर्थ किए देखिए द्वितीय चतुर्थ कौन ये आराम से द्वितीय चतुर्थ ख घ छ झ छ झ ठ ढ थ ध फ भैल कौन ना महाप्राण ना ख घ कौन हो अधिक वायु निर्गत होना होनी से देखिए अघोष व्यंजन देखिए पाने अघोष व्यंजन कौन ना जो वर्ण गुड़िक उच्चारण में स्वरतंत्री कंपित हो न थाए सेगुड़ी को अघोष व्यंजन कहे मैंने ये स्वरतंत्री माने घोषारी हेनी स्वरतंत्री कौन हम आम जो स्वरतंत्री कहले कंठटा घोषाड़ी हेनी घोरी हेनी तेणु एगुरी कौन स्वरतंत्री कंपित हेनी ये तेणु प्रत्येक वर्ग प्रथम द्वितीय वर्ण कौन कह ना प्रथम द्वितीय ओके प्रत्येक वर्गर प्रथम द्वितीय किए किए ना क ख च छ ट ठ त थ प फ ये कौन है स्वरतंत्री कंपित है कि है तेणु सघोष कौन पे ना जो वर्ण को उच्चारण में स्वरतंत्री कंपित होता है स्वरतंत्री कौन थे उठ कंपित हम से कौन कह आम सघोष कह सघोष व्यंजन तो कौन कौन ना प्रत्येक वर्ग तृतीय चतुर्थ पंचम 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 कौन कहीपर ना कहीपर ख घ छ झन ये कौन ये कौन ना यहाँ जो चिन्ह माइली ये सब कौन ना कहीपर सघोष व्यंजन सघोष व्यंजन जो वन गुड़ उच्चारण में स्वरतंत्री कंपित होता है यह कौन ना सघोष व्यंजन पे क्लीयर तो यह था कौन टोटल उपर ग्रामर क्लास आम जाइले ओडिया वर्ण विभाग जाइले ध्वनि जाइले केतोटी वर्ण रे केतोटी ध्वनि रही स्वर वर्ण व्याकरण जाइले व्यंजन वर्ण व्याकरण जाइले ओके तो हर्ष स्वर दीर्घ स्वर जाइले तो प्रत्येक स्वर जो ध्वनि मानक केतोटी वर्ण अच्छी सब जाइले टोटल उपर ध्वनि जाइले वर्ण जाइले वर्णमाला जाइले तो सब व्याकरण मत बढ़िया से करदेली सब बुझाई कहली तो क्लासटा केमी लगे मतलब जनइबे समझे सब बुझेला ना मतलब कमेंट जनइबे आपको नोट टे करदे सर्ट नोट कर पारिबे किसी असुविधा नहीं एटा आप जीवन सारा कैरियर आवश्यक हो जेको जॉब दिंतु ना नहीं ओडिशा गवर्नमेंट रो एटा नहीं आवश्यक ओके पिलाने तो वीडियो को एडी वीडियो दबा जदि किसी डाउट अछन अगेन कमेंट करंतु ए वीडियो को प्रत्येक सांगण निकट शेयर कर देबे रहउची जय जगन्नाथ।